किसके कहने पर आला कमान की खिलाफत की थी राजस्थान में विधायकों ने? एक बड़ी बगावत हुई थी राजस्थान में और ये बगावत की थी अशोक गहलोत और उनके विधायकों ने। हालांकि अशोक गहलोत का कहना कुछ और था। उनका कहना था कि वो विधायकों को संभालने में नाकाम रहे, विधायक उन्हें किसी भी हालत में मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटने देना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि किसी भी हालत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। ये सब कहते हुए जो बगावत हुई थी उसमें तमाम विधायकों ने अपने इस्तीफे सीपी जोशी यानी स्पीकर को भेज दिए थे। लेकिन इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। गहलोत समर्थक विधायकों ने सियासी संकट में मर्जी से अपने इस्तीफे नहीं दिए थे। राजस्थान विधानसभा सचिव की तरफ से हाईकोर्ट में ये जवाब दिया गया है और इस जवाब के बाद एक नई हलचल शुरू हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को अशोक गहलोत सरकार के विधायकों की ओर से इस्तीफा दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के सचिव ने जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि जिन 81 विधायकों ने पिछले साल सितंबर में राजनीतिक संकट के दौरान राज्य विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को त्यागपत्र सौंपे थे, उन्होंने उन्हें वापस ले लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट को एक रिट याचिका के जवाब में ये जानकारी दी गई। इसमें सूचित किया गया कि 25 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे और वापस ले लिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा सचिव की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसीलिए इन्हें मंजूर नहीं किया गया। अब स्वैच्छिक नहीं थे यानी अपनी इच्छा से नहीं दिए थे तो किसके दबाव में दिए थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बहरहाल हम बता देते हैं कि ये जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी है। इसके दो पहलू हैं। एक तो इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, दूसरा राजनीतिक स्थितियां क्या बनी जिसके बाद इस जवाब के अलावा कोई और चारा नहीं था। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनवाई की तो विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के शपथ पत्र में ये बात उजागर हुई। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा देने वाले 81 विधायकों की जानकारी दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफा देने से लेकर इस्तीफे वापसी तक की पूरी फाइल का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया। विधानसभा सचिव महावीर शर्मा ने पेश जवाब में ये कहा है कि विधानसभा सदस्यों की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173(3) के अनुसार इस्तीफे तब तक स्वीकार नहीं किए जा सकते जब तक उनका स्वैच्छिक और वास्तविक होने का अध्यक्षीय समाधान नहीं हो जाता है। ये इसीलिए आपको कारण बताना है पहले कि सीपी जोशी साहब के पास जो इस्तीफे गए वो स्वीकार क्यों नहीं किए गए, वो इतने दिनों तक क्यों पड़े रहे। आप देखिए सियासी संकट गहराया रहा, इस्तीफे दे चुके हैं विधायक लेकिन इस्तीफों को स्वीकार नहीं किया गया, ये सरकार चलती रही। इसी पे कहा गया था कि क्या अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, ये बीजेपी का आरोप था राजस्थान में। और यही वजह है कि यहाँ पे कोर्ट में तो आपको कानूनी तौर पर दस्तावेजी तौर पर जवाब देने होंगे, तो यहाँ ये एक कारण होता है कि स्वैच्छिक तौर पर नहीं होते हैं तो उनको रोका जा सकता है या स्वीकार नहीं किया जाता, तो यही कारण बताया जा रहा है। इस्तीफों पर लंबे समय तक फैसले नहीं करने पर भी जवाब में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से तर्क दिया गया कि हर विधायक ने अलग अलग इस्तीफे नहीं दिए थे, सामूहिक रूप से इस्तीफे पेश किए गए थे। इसमें 6 विधायकों ने खुद पेश होकर 81 विधायकों के इस्तीफे दिए थे। 5 विधायकों के इस्तीफे की फोटोकॉपी थी। इसके कारण पूरी संतुष्टि और जांच पड़ताल के बाद ही फैसला करना जरूरी था। तो समझ रहे हैं आप, कानूनी दांवपेच अलग बात है, कानूनी दांवपेच में ये जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन एक तरीके से जो बीजेपी ने दांव खेला वो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी करने वाला रहा है कोर्ट के लिहाज से। कानूनी लड़ाई में आपको दस्तावेजी तौर पर सारी चीज़ें पुख्ता तरीके से रखनी चाहिए या रखनी पड़ती हैं, लिहाजा अब यहाँ पर भी कानूनी दांवपेचों को देखते हुए उन जवाबों को रखा जा रहा है जिनके जरिए इस बात को जस्टिफाई किया जा सके कि इतने दिनों तक इस्तीफे क्यों नहीं स्वीकार किए गए। विधानसभा सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। महाधिवक्ता MS संघवी भी पेश हुए। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होनी है, यानी इस मामले पर पूरी कार्रवाई अभी चल रही है। विधायकों ने अलग अलग पेश होकर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे वापस लेने के प्रार्थना पत्र भी पेश किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस्तीफे वापसी का कारण बताते हुए लिखा कि सभी विधायकों ने अलग अलग मेरे सामने पेश होकर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे वापस लेने के प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। प्रार्थना पत्रों में साफ उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा पहले दिए गए इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। सभी विधायकों ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन
संचालन संबंधी नियम 173(4) के अनुसार स्वैच्छिक रूप से अपने इस्तीफे वापस लिए हैं। ये मामला 10वीं अनुसूची का नहीं है बल्कि मंत्री और विधायकों के इस्तीफों का है, इसीलिए इसमें 4 हफ्ते में फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है। 25 सितंबर 2022 को इस्तीफे हुए थे, किस वजह से हुए थे, वो किस तरीके से पूरा मामला शुरू हुआ वो भी आपको बता दें। दरअसल 25 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सामने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप सचेतक महेंद्र चौधरी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस विधायक रफीक खान और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा अपने कुल 81 विधायकों के इस्तीफे लेकर गए थे। इनमें से 5 विधायकों कांग्रेस विधायक चेतन डूडी, दानिश अबरार, अमित चाचाण, गोपाल मीणा और निर्दलीय विधायक सुरेश टाक के इस्तीफे की फोटोकॉपी भी दी गई थी। कुछ इस तरह इस्तीफे वापस लिए गए, वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा अजय माकन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था, नाराज़ थे वो, अनुशासनहीनता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल इसके बाद में रंधावा जो है वो नए प्रभारी बना दिए गए और इसके बाद एक लगातार फ़ोन कॉल जो है वो विधायकों के पास जा रहे थे। 30 दिसंबर 2022 को 24 विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए थे। 31 दिसंबर 2022 को 38 विधायक, 1 जनवरी 2023 को 15 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सामने पेश होकर इस्तीफे वापस ले लिए। 2 जनवरी को 2 विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए। 3 जनवरी को निर्दलीय संयम लोढ़ा और 10 जनवरी को कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने इस्तीफा वापस लिया था। बीजेपी की निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी इस्तीफा दिया था। ये भी सामने आया कि 25 सितंबर 2022 को सीएम गहलोत समर्थित जिन 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया उनमें बीजेपी से निष्कासित धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी शामिल थीं। शोभा रानी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब सवाल उठता है, क्या सचिन पायलट और सीएम गहलोत की लड़ाई से राजस्थान कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? और ये लड़ाई इसीलिए शुरू हुई थी। देखिए, अचानक से सचिन पायलट का जिक्र क्यों आया है? सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का विरोध ये विधायक कर रहे थे, लेकिन अब ये भी स्पष्ट हो गया है। अब इसका दूसरा पहलू, एक तो कानूनी मजबूरी है कि ये जवाब देना है, स्वैच्छिक नहीं थे और अब स्वेच्छा से इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन स्वैच्छिक नहीं थे तो फिर किसकी इच्छा से सचिन पायलट का विरोध किया गया? और क्या ये माना जाए कि सबके सब सचिन पायलट के विरोध में नहीं थे? ये भी एक बड़ी बात है। और क्या अशोक गहलोत के ही कहने पर ये इस्तीफे हुए थे या किसी अन्य के कहने पर ये इस्तीफे हुए थे? क्योंकि अशोक गहलोत तो आला कमान के सामने ये कहते रहे हैं कि उन्होंने बहुत मनाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके काबू में ही नहीं थे, वो विधायकों को रोक नहीं पाए ऐसा करने से। उन्होंने अपनी सफाई में ये बातें कही थी। तो इस पर हालांकि ये भी सब जानते हैं कि राजनीति में क्या जो कहा जा रहा है और जो दिख रहा है इसमें कितना बड़ा फ़र्क है। ये बहुत स्पष्ट था कि अशोक गहलोत के इशारे के बिना या उनकी इच्छा के बिना कोई इस तरह इतना बड़ा कदम उठाएगा, ये कोई भी पचेगा नहीं किसी को भी ये मामला। सचिन पायलट को रोका गया, बाद में फिर अशोक गहलोत के जिस तरह के बयान आए, जिनके पास 10 विधायक नहीं हैं, जिन्होंने गद्दारी की, ऐसे कई बयान आए जिससे भी स्पष्ट हो गया कि अशोक गहलोत भी नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उनको रोकने का पुरजोर प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हो गए। लेकिन अब क्या होगा? अब विधायकों के इस्तीफे को लेकर कोर्ट क्या कहेगा? और ये जवाब जो है ये कितना जायज़ जवाब मालूम पड़ेगा कि स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए गए थे, इसलिए बहुत दिनों तक रोक कर रखे स्पीकर ने अपने पास। अब कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव के लिए दोनों को स्टार प्रचारक भी बनाया है। राजस्थान में भले ही सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट में कोल्ड वॉर चल रहा हो, जमकर सियासी आरोप प्रत्यारोप हो, खींचतान चल रही हो, लेकिन राहुल गांधी पहले कह चुके हैं, कांग्रेस हाईकमान कह चुके हैं कि दोनों हमारे लिए असेट हैं, दोनों की बराबर ज़रूरत है। और इसका उदाहरण ये भी है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दोनों के नाम शामिल किए गए हैं। गहलोत को लिस्ट में 8वां और सचिन को 19वां स्थान दिया गया है। गहलोत सीनियर है भी, देखिए गहलोत की अपनी ताकत है, कांग्रेस में बहुत पुराने नेता हैं और इस लिहाज से भी देखा जाए तो सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस आला कमान जो है ऐसे पूरी तरह खारिज नहीं कर सकता। लेकिन राजस्थान में नए चेहरे की ज़रूरत भी है, सचिन पायलट को भी मनाए रखना है। सचिन पायलट के साथ में राजस्थान के युवा भी दिखाई देते हैं और जो कांग्रेस की नई पीढ़ी दिखाई दे रही है उसके लिए भी एक उम्मीद की किरण है, खासतौर पर जब एक से एक बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेताओं के बीजेपी में जाने के बाद तो कांग्रेस के लिए सचिन पायलट जैसे चेहरों की कद्र और कीमत और बढ़ जानी चाहिए। तो दोनों ही बहुत ज़रूरी दिखाई पड़ते हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में सीएम गहलोत के तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहती है। गहलोत गठबंधन की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, चुनाव में बारीकी से मैनेजमेंट करने के वो माहिर हैं, भावनात्मक और महीन राजनीति के गहलोत खिलाड़ी हैं, राजनीति का जादूगर कहा जाता है उन्हें। दोनों नेताओं में तालमेल चाह रही है अभी कांग्रेस आलाकमान और ऐसा लगता है कि चुनाव तक चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी ना, अपने आप ये लोग निपटते रहें अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता सचिन पायलट की तरफ से खासतौर पर। क्योंकि
अशोक गहलोत की अपनी राजनीति चल रही है। अब सचिन पायलट भी जानते हैं, जब इतना इंतजार किया है तो ऐन मौके पर पार्टी के खिलाफ जाकर वो पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाकर अपनी स्थिति को गड़बड़ाना नहीं चाहेंगे। तो वो पहले पार्टी में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जमीन पर खुद को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जब सरकार बनाने की स्थिति होगी तब राजनीतिक समीकरण किसके हाथ में होंगे नहीं होंगे जैसी बहुत सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो राजस्थान में आने वाले दिनों में आपको चुनाव बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा। इस सब के बीच में विधायकों के इस्तीफे का ये मामला भी अभी गरमाया हुआ है। देखना होगा कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।